ग्रुप होता क्या है, तो होने से पहले थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप होता क्या है उसको डिटेल में स्टडी करने से पहले एक टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ नाम लिखा है बोर्ड पर, आपको पढ़ने को आ रहा है सबको। मीत गुप्ता, मीत खान, मीत पटेल and Meet D'Souza. Okay, so if I close this, you can see the name Meet. By using the name Meet, what can you understand? सिर्फ मीत नाम बोला तो क्या मालूम पड़ता है? कॉमन नेम। कॉमन, हाँ, कॉमन नेम। या फिर हमको ऐसा पता चलता है कि मीत एक लड़का है, मीत एक लड़का है, ऐसा पता चलता है। अब ये पीछे सरनेम दिख रहा है आपको, गुप्ता, खान, पटेल, डिसोजा, तो ये क्या हेल्प करता है हमको? आइडेंटिफाई क्या है? डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस? आइडेंटिफाई द कास्ट ऑफ दैट पर्सन ना, मतलब वो कौन सी कास्ट का है? He is from North India, is a Muslim, is a Gujarati or is a Catholic. So by नेम से पता नहीं चल रहा था, बट सरनेम से हमको पता चल रहा था। सो सरनेम डिसाइड्स द कास्ट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है ना। उसी तरह से हमारी केमिस्ट्री में भी कुछ सरनेम्स है, देखते क्या सरनेम्स है। जैसे मीत कॉमन था, वैसे ही यहाँ पर CH3 कॉमन है, तो सब जगह पर CH3 है, बट CH3 में ग्रुप्स अलग अलग अटैच किए हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर NH2 OH CHO COOH, सब 10 स्टैंडर्ड वाले ही इस्तेमाल किए, मैंने नया को इस्तेमाल नहीं किया है, जो आपने 10th में पढ़ा है वही लिखा है। NH2 OH COOH CHO and COOH. So by attaching some groups of atoms, this compounds become totally different. CH3 सेम है, बट ये ग्रुप्स लगाने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। NH2 आता है तो वो हो जाता है अमाइन, OH अल्कोहल, 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 वेरी गुड। CHO अल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। Very good. So you'll understand this. So these are what? These are the, now go for the normal. Okay. So an atom or a group of atoms, an atom or a group of atoms which gives the characteristics of the organic compounds. क्या? Which gives the characteristics. आपको characteristics वर्ड हार्ड लगता है तो हम property वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Which gives the properties of organic compounds is called functional group. Is called functional group. So what? An atom or a group of atoms which gives the properties of the organic compounds is called as functional group. So this atoms or group of atoms are explaining the properties of compound, मतलब अमाइन है या अल्कोहल है या अल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये वाले जो ग्रुप है, these groups are called functional groups. So clear everybody what is functional group? So the compounds which decides the characteristics of organic compounds are called functional group. This functional group will be playing a very important role in organic chemistry. आप मेरे साथ 2 साल रहने वाले हो, 11th standard and 12th standard with all the entrance exams. तो उन 2 साल में मैं आपको इसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही सब पढ़ाऊंगा 2 साल तक, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ये फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसे चैप्टर का नाम भी तो है ना, बेसिक प्रिंसिपल्स, मतलब बेसिक यहाँ पर लर्न करना है। So this year round about we are going to study about
समथिंग 20 to 23 फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबके सफिक्स, प्रीफिक्स, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सब लर्न करना है। मैं आपको सब करवा दूंगा। मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए हैं, मैं आपको आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स को फॉरवर्ड भी कर दूंगा, आपको आ जाएंगे हैंड रिटन नोट्स। तो इसके लिए बहुत से रूल्स हैं, तो हम लोग इस रूल्स को स्टडी करेंगे, धीरे 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 चलते हैं, ठीक है। तो पहले आज हम स्टडी करेंगे नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप, जो ये आप लोग फैमिलियर है। पहले चार ही बताते हैं आपको, ये चार आप सबको आते हैं ना? यस सर। यस, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में हो चुका है। तो इन फंक्शन पे नाम बता देता हूं मैं। देखो, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप अमाइन, फिर अल्कोहल, अल्डिहाइड, एक कीटोन भी किया था हमने 10th स्टैंडर्ड में, कीटोन, एंड फोर्थ वाला लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, उसके बाद लिखते हैं कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। टुडे we'll study this 5 functional group properly. टाइम हो गया, टाइम बचेगा तो और स्टडी करेंगे, बट पहले 5 को स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी अमाइन्स, ये हो गया क्लास ऑफ द कंपाउंड, मतलब नाम। अभी इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप, और यू कैन आल्सो से स्ट्रक्चर। तो अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है NH2, और ये पढ़ने का बॉन्ड, ये माइनस नहीं है, बॉन्ड NH2, या फिर NH2 बोला तो भी चलेगा। अल्कोहल OH, अल्डिहाइड CHO, very good. Or you can also write down C double bond OH, CHO or C double bond OH. This functional group, ये जो लिखा है ना, this explains the valencies, carbon valencies, oxygen, hydrogen, all the valencies are explained. So you can write down either this way or this way, no problem. Ketone, ketone's functional group is C double bond O, or you can also write down CO, C double bond O or CO, ठीक है। Carboxylic acid, COOH, very good, COOH, या फिर वैलेंसीज दिखानी है तो C double bond O, single bond OH. So 5 functional groups पहले ये स्टडी करेंगे। अभी इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों स्टडी करना है हमको, इनका प्रीफिक्स एंड सफिक्स। पहले सफिक्स बता देते हैं, क्योंकि सफिक्स आपका 10th में हो चुका है। हाँ, सफिक्स ऑफ अमाइन इज अमाइन इटसेल्फ, अमाइन का सफिक्स अमाइन ही है। अल्कोहल OL, अल्कोहल का सफिक्स OL। अल्डिहाइड का सफिक्स AL। तो आप जब लिखते हो तो आपका O और A should be clearly identified. See, because if you make a mess, O और A में फर्क नहीं मालूम पड़ा तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है। जैसे ये देखो, ये मैंने ऐसे गाय गाय में लिखा, तो ये प्रॉपर लिखा कटरीना, और घाई किया, ढंग से लिखा नहीं तो कलीना हो गया। सो व्हेन यू आर राइटिंग, योर O and A should be clearly identified. Don't use doctor's writing. Doctor's writing यूज किया तो ये गलत हो जाएगा, कटरीना का कलीना हो जाएगा। तो when you are writing, be clear with your O and AL. Okay. कीटोन का सफिक्स भी आता है हमको, ONE, and carboxylic acid का सफिक्स oic acid. oic acid, oic acid. So these are the some suffixes. This you have studied in your 10th standard. Now we'll go with the prefixes. Prefix of amine
is amino. Prefix of amine is amino. Prefix of alcohol OH. OH का नाम हाइड्रोक्सी. हाइड्रोक्सी. अल्डिहाइड का प्रीफिक्स है अल्डो. या फिर दूसरा प्रीफिक्स याद है किसी को और पता है किसी को? कार्बोक्सी. नो नो नो. और माइल. वेरी गुड. अल्डो और यू कैन से फॉर्माइन. फॉर्माइन. ठीक है ना. अभी कीटोन. कीटोन का प्रीफिक्स है ऑक्सो. कीटोन का प्रीफिक्स है ऑक्सो. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका प्रीफिक्स है कार्बोक्सी. इसका प्रीफिक्स है कार्बोक्सी. अब मन में क्वेश्चन राइज होता है, सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्यों दिया है आपने हमको, कहां पर इस्तेमाल करना है? तो देखो ये स्ट्रक्चर है. तो पहले ये दिखा दिया. दिस इज प्रोपेन. दिस इज प्रोपेन एंड प्योरली हाइड्रोकार्बन. प्योरली हाइड्रोकार्बन्स हैं प्रोपेन. नाउ व्हेन one H is replaced by certain functional group, then this structure is called as mono substituted. मतलब mono क्यों? mono मतलब one, substituted मतलब replaced. So one hydrogen atom is replaced by one functional group. One hydrogen atom is replaced by one functional group. इसलिए हम इसको बोलेंगे mono सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड. तो जब एक ही फंक्शन ग्रुप होता है तो हमें सफिक्स यूज करनी होती है. तब हमें सफिक्स यूज करनी होती है. तो पहले ओरिजिनल कैसे था? CH2 CH3 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 CH2 CH3. so इसका नेम वाज प्रोपेन. PROPANE. Propanol. Now what we are doing, we are replacing one H by OH group, that is by alcohol. That's why you have to replace your E With OL. yes, very good, with the suffix of the functional group. So suffix of alcohol is OL. OL. Propanol. Propanol. Now this alcohol is attached to which carbon atom? So let us see first, second, third. यहां से करेंगे तो फर्स्ट पे आता है. अगर यहां से नंबरिंग करता हूं मैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे होता है. 1 2 3. तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि अल्कोहल कौन से कार्बन पर है, फर्स्ट पे है या थर्ड पर है? तो रूल आपको बताया था लास्ट टाइम में, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर. तो लोवेस्ट नंबर इज 1. सो द OH group is attached to first carbon. That's why I will write down here is 1 OL. 1 OL क्यों लिखा? Because ये प्रोपेन हो गया 3 कार्बन एटम, अल्कोहल का सफिक्स OL, and this one is indicating the position of alcohol in the functional group. क्योंकि ये चेन अगर ऐसे हो गया so yes, what will be the name? Come on, me, speak the answer. Propan 2ol. Very good. So तीन कार्बन एटम है इसलिए प्रोपेन आएगा. 3 कार्बन एटम इसलिए प्रोपेन. अल्कोहल का सफिक्स है तो OL, तो प्रोपेनॉल. इतना कॉमन है, बट यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द functional group. Very good, Aryan. So name becomes what? Propane 2ol. Clear now? How to write the name? तो इसीलिए इनका एक पैटर्न है. हमने क्या किया, अल्केन में E को रिप्लेस कर दिया OL से, तो इसलिए इसका पैटर्न आ गया अल्केनॉल.
सर रिफ्लेक्शन है। हाँ ठीक है। सो आई गिव द पैटर्न ऑफ दिस कंपाउंड्स। इकडे खाली लिहितो मी, इकडे light is shining there, so I'll write the names of this compound. 1 2 3 4 5. So first, second, third, fourth and fifth. What I'm writing now? Pattern. Amines का pattern कैसे आएगा? Original name alkane. Original name alkane. The suffix e will be replaced by amine. Pattern हो जाएगा alkane amine. ये समझ में आ रहा है सबको? सर Yes. सर एक बार सर फिर से एक्सप्लेन करो, नहीं तो नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, आप बता। देखो हमें ना, मैं एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 NH2, ठीक है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो फंक्शनल कौन सा है? NH2 है ना, फंक्शनल ग्रुप NH2 है। कितने कार्बन एटम है? 1 और 2 कार्बन एटम। सो 2 कार्बन को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं E। सारी बॉन्ड सिंगल है, इसे सफिक्स लगेगा ANE, इथेन। अभी एक H को रिप्लेस किया है फंक्शनल ग्रुप से, इसलिए हमारा जो E है वो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स से रिप्लेस हो जाएगा। और NH2 का सफिक्स क्या है? अमाइन, इसलिए वर्ड आएगा अमाइन, नाम हो जाएगा इथेनामाइन। ये समझ में आया सबको? तो मैं अभी जनरल बताता हूँ। जनरल में क्या करेंगे हम लोग? ओरिजिनल क्या होता है? अल्केन, सब जगह पर अल्केन। ओरिजिनल्स आर अल्केन, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। नाउ as soon as the functional group enters, the E of alkane is being replaced. The E of alkane is replaced by their suffixes. तो फर्स्ट वाले में हो जाएगा अल्केन अमाइन। अभी अल्कोहल है ना, तो E को रिप्लेस करेंगे इस सफिक्स से, तो अल्केनॉल। अल्डिहाइड में अल्केनल। अभी फोर्थ वाले में क्या है? कीटोन, तो इट विल बिकम अल्केनोन। एंड फिफ्थ वाले में अल्केनोइक एसिड। तो ये क्या बताया है? दिस बिकम्स यूजफुल फॉर अस टू राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। म्हणजेच काय एक बता। Now this is the structure. So first rule is you have to number the carbon atoms. So ये CHO functional group aldehyde, उसके साथ कार्बन है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उधर से क्यों नंबर 1 किया, यहां से क्यों नहीं किया? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप should get the lowest possible number, नंबर 1 वहां पर। तो 3 कार्बन एटम है, तो प्रोपेन हो गया, अल्डिहाइड का सफिक्स Al, तो उसको ये वाले पैटर्न में चिपका दो, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। स्पीक लाउडली। प्रोपेनॉल। वेरी गुड, समझ में आ रहा है भाई? तो ये पैटर्न क्यों इस्तेमाल किया है, ये क्यों लिखा है आपको, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे लिखना है। तो आई गिव यू 2 minutes, इफ यू वांट टू कॉपी दिस इट्स ओके, नहीं कॉपी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स, आई विल फॉरवर्ड टू यू। 1 मिनट देता हूं मैं, 1 या 2 मिनट आप लिखो। यस यस प्लीज रिपीट कीजिए। कौन सा वाला रिपीट करो बेटा? एग्जांपल रिपीट कीजिए। एग्जांपल रिपीट करते हैं। यहां पर कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3। सो नंबरिंग भी देना है,
1 2 3 3 carbon atoms. 3 carbon atoms means what? Propane. Now CHO is the functional group. CHO is the functional group. It is the functional group of aldehyde. aldehyde का एग्जांपल लिया है ध्रुवी. ध्रुवी देखो CHO aldehyde ही है ना. It is the functional group of aldehyde. तो aldehyde का suffix क्या लगता है? Al. So what you do here? Speak loudly. Yes, who's having any doubt? साक्षी का डाउट है तुला? साक्षी, ध्रुवी? No, sir. No, sir. So now E will be replaced by the suffix of aldehyde. So aldehyde है ना CHO. इसका suffix क्या है? Al. तो इसमें नाम आ जाएगा यहाँ पर Al. तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल. Okay, I will clean the board and we start doing the structures. Shall I clean the board? And if students you are okay, मैं बताता हूँ हार्दिक उसका आंसर. You can take the screenshot also if you want. Very good, Mansi. मनाली तुला कळलं का? मनाली राउत समजलं का? ध्रुती, you understood this बेटा? यश मराठी कळलं का? Yes, sir. Very good. Okay. So now you have to learn this functional group. If you learn and remember the functional group suffixes, it will become very easy for you to name the compound. Compound को नाम करना बहुत easy हो जाएगा. जैसे देखो आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स होते हैं ना. सब टीचर्स के आपको नाम अच्छे से याद है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा. अगर नाम नहीं पता है तो कोई तो आएगा, जाने दो. तो ऐसा नहीं, हमको सबका नाम पता होगा तो हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं प्रॉपर्टीज. दैट्स व्हाई द सिस्टम इज कॉल्ड एज नेमिंग सिस्टम. बिफोर आई मूव टू दिस एक और टॉपिक पढ़ाते हैं फिर ये करते हैं. ये स्ट्रक्चर है तो यहां पर हमने बीच में डैश यूज किया है. सो सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डैश फॉर्मूला. Such structure is called as dash formula. We can use this formula even in form of zigzag line. मतलब कैसे है? ये CH3 है, फिर CH2, Bond line formula. CH2, फिर CH3 और नीचे यहाँ पर मैंने CH3. यही फॉर्मूला लिखा है पर थोड़ा सा ऐसे अल्टर करके लिखा है. अब ये सब कार्बन गायब कर देते हैं सीधा ऐसे. Bond line. हाँ, तो इसमें सिर्फ लाइंस ड्रॉ किया है ना. तो सच फॉर्मूला इज कॉल्ड एज Bond line formula. वेरी गुड. तो इनके बीच में डैश आया है तो डैश फॉर्मूला एंड दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. तो जो टर्मिनल होता है ना, टर्मिनल मतलब स्टार्ट और एंड. देखो दिस इज ऑलवेज CH3. समझ में आता है अपने? ठीक है, दिखाना नहीं है पर आपको मालूम होना चाहिए कि टर्मिनल मतलब CH3. फिर जहां पर माउंटेन होता है, देखो ये माउंटेन, CH2. वेरी गुड. जहां पे माउंटेन होता है
तो उसका मतलब क्या होता है CH2, जहां पे माउंटेन आएगा उसका मतलब CH2। फिर माउंटेन पे एक लाइन आ जाएगी, उसका मतलब CH। देखो माउंटेन पे लाइन आ गई मतलब ये CH। समझ में आ रहा है आपको? मी अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. तो we will do this along with the structures। तो आपको दोनों फॉर्मूला साथ में आ जाएंगे। Sir, condensed formula. हाँ, कंडेंस फॉर्मूला भी है, कंडेंस फॉर्मूला भी है, but I've still not taught condensed formula. So today we'll be studying what? Structure, IUPAC name, then the bond line, and IUPAC nomenclature. So we will take, अभी जो 5 फंक्शन रूल्स पढ़े ना हमने 5, उसी 5 फंक्शन रूल्स को हम स्टडी करेंगे आज। 5 फंक्शन रूल्स को, CH3, CH2, CH2 and OH, CH3, CH2, CH2, OH. Okay. So first you have to do job is identify the functional group and count the carbon atoms. कौन सा functional group है इसमें? Alcohol. Alcohol. Propane 1 all. Alcohol. इसमें कौन सा functional group है? OH, अल्कोहल। तो अल्कोहल है, तो यहाँ ये नजदीक पढ़ना है ना कार्बन इसको, इसलिए इसको नंबर 1, ये 2, ये 3। इसका मतलब कितने कार्बन एटम हो गए? 3। और अल्कोहल फर्स्ट पे। सो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? Propane. प्रोपेन। Propane 1 all. Propane. Your alcohol is on which carbon? First carbon. 1 So 1 and O. all. Why OL is used? Because it is a suffix of alcohol. Clear? Okay. Now bond line. Now pay attention carefully. 3 कार्बन एटम्स ना, तो आपको पेन रखना है आपका, जहां पे पेन रखा वो आपका फर्स्ट कार्बन। आपको क्या करना है? आपका पेन रखना है, जहां पे पेन रखा वो फर्स्ट कार्बन, ऐसे उठाना है। फिर तो ये फर्स्ट से हम कहां गए? सेकंड की तरफ। उसके बाद नीचे आना है, तो ये थर्ड कार्बन। अब वापस क्या है? उधर OH है। ये स्ट्रक्चर वापस दिखाता है एक बार, बॉन्ड लाइन धीरे धीरे करके, ठीक है? कैसे करना है? You have to count the carbon atoms. 1, 2, 3. तो 1, 2, 3 हो गया। अब इसके साथ में बॉन्ड करके OH है ना, तो आपको बॉन्ड दिखाना है और फिर OH। तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। बॉन्ड लाइन समझ में है सबको? एवरीबॉडी? Who still not getting? Anybody? Understood. repeat. हाँ, रिपीट कर रहे थे, देखो धीरे धीरे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। How many carbons are there? 1, 2, 3. So आपको क्या करना है? जहां पर आपकी बुक में आपने पेन रखा ना, ये पेन रखा मैंने, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट कार्बन। अब ये लाइन खींचनी है, ऐसे लाइन। हमको ना माउंटेन्स बनाने हैं स्ट्रक्चर्स में। दिस माउंटेन्स आल्सो कॉल्ड एज zigzag लाइन, ठीक है? तो भी कितनी zigzag लाइन बनानी है? तो 3 कार्बन एटम है ना, 3 कार्बन है, इसलिए देखो ये स्टार्ट किया मैंने, ये फर्स्ट, ये सेकंड, एक और है ना, तो इतना हो गया। अभी इसी कार्बन पे क्या है? OH भी अटैच्ड है, तो इसी कार्बन से लाइन ड्रॉ करके OH। चाहिए तो आप नंबरिंग दे दो, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है ना?
तो हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि अल्डिहाइड को आपने नंबर क्यों नहीं दिया? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड साइनाइड. Aldehyde, carboxylic acid and cyanide are always present on terminal carbon. मतलब वो चेन के एंड में ही होते हैं, या तो फर्स्ट कार्बन पे तो लास्ट कार्बन पे, इसलिए उसको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है. अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड साइनाइड्स, ये तीन फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेन के एंड में ही होते हैं, मतलब टर्मिनल कार्बन पे होते हैं, इसीलिए उनको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड? आपको करेंगे तो समझ में आ जाएगा. Yes. Look at the position of your functional group. आपको longest continuous carbon chain select करना है. Longest continuous carbon chain having the functional group. जिस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करना है. तो इसके पास है फंक्शनल OH. तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3, एक इधर कहीं पर भी जा सकता है, तो मैं आगे जाऊंगा. तो 4 कार्बन एटम्स आ रहा है और सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल आ रहा है. इफ आई नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स and alcohol is on third carbon atom. So what does rule says? Rule says, what does rule says? Rule says कि आपको इस तरह से नंबरिंग करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर को हम वर्ड यूज कर सकते हैं लोकेंट. सो स्मॉलेस्ट लोकेंट बना सकते हैं. ये समझ में आ रहा है पॉइंट आपको? देखो यहां से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4, अगर यहां से करता हूं तो 1 2 3 4. फ्रॉम बोथ द साइड देयर आर 4 कार्बन एटम्स, बट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, alcohol is on third carbon atom, and when you are moving from right to left, alcohol is on second carbon. Question arises, कौन सा आपको select करना है? तो what does rule says? आपको इस तरह से select करना है कि functional group should get लोएस्ट पॉसिबल नंबर, इसीलिए हम लोग ये वाला सेलेक्ट करेंगे. ठीक है ना? समझ में आ रहा है ये पॉइंट्स? Yes. Yes. Now this CH3 is not getting any number. इस CH3 को नंबर नहीं मिला, इसलिए ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट. CH3 is not getting any number, therefore it becomes our substituent. CH3 का नाम हो जाता है मिथाइल. CH3 का नाम मिथाइल. कौन से कार्बन पर है वो? थर्ड पर. तो हम यहाँ पर IUPAC नेम में क्या लिखेंगे? पहले 3 मिथाइल propane 2-ol. Now main chain, parent chain is having 4 carbon atoms. 4 carbon atoms, and alcohol is on second carbon. तो पहले 4 कार्बन एटम का नाम क्या नाम आएगा उसका? Butane. BUTANE. बराबर है. अल्कोहल है, अल्कोहल इज ऑन सेकेंड कार्बन एटम, so your E
should be replaced by 2OL. ये समझ में आया 2OL क्यों लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. 3-methyl butane 2OL. Very good, Mitansh. Now we go for the bond line. तो बॉन्ड लाइन में क्या करना है? पहले स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4. तो जहां पर मार्कर रखेंगे वो आपका फर्स्ट कार्बन 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. हो गया? अभी सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल है, तो सेकेंड कार्बन पे आप अल्कोहल दिखा दो OH. थर्ड कार्बन पर मिथाइल है, तो हम मिथाइल कैसे दिखाएंगे? सिर्फ एक लाइन करके मिथाइल. अल्कोहल OH दिखाना है और मिथाइल के लिए एक लाइन. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. So Yes, sir. 1 2 3 4. If you have any doubt in any example, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर दो या आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट इफ यू डोंट स्पीक, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको पता चल रहा है कि नहीं. So if you have to be attentive and be responsible to ask me the question. So we go for the third structure. So now again you have to count the number of carbon atoms. You have to count the number of carbon atoms, identify the functional group and position of functional group. ये तीन चीज करनी है. पहले सबसे पहले फंक्शनल को आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, फिर चेन में कितने कार्बन एटम है और फंक्शनल कौन से कार्बन पर है, ये सब आइडेंटिफाई करना है. तो अपना फंक्शनल ग्रुप NH2 है. NH2 का मतलब होता है अमाइन. ओके, अभी नंबरिंग करेंगे. यहां से किया तो थर्ड कार्बन पे आता है और यहां से किया तो सेकेंड पर. Left to right. क्या यहां से किया तो थर्ड पर आएगा, यहां से किया तो सेकेंड पर. रूल सेज you should write the number in such a way that the carbon with the functional group should get lowest numbers. Yes, very good. Left to right. Okay, so 4 carbon atoms are there, so name becomes butane. पहले ब्यूटेन पूरा लिखता हूं मैं, BUTANE, ब्यूटेन. आता ब्यूटेनचा जो H आहे that is replaced by the functional group NH2. The H is replaced by functional group NH2. So your suffix E will be replaced by the word amine. क्योंकि NH2 का suffix amine है ना. कौन से कार्बन पर amine है? 2. तो इसे यहाँ पर आ जाएगा 2 amine. Butane 2 amine. Butane 2 amine. Now bond line. जहां पे मार्कर है वो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. Now the NH2 is on second carbon. तो आप इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो. अगर आपने इधर किया NH2, नो प्रॉब्लम. 1 2 3 4 वन एंड द सेम. Anybody is having any doubt? So please ask if you don't understand. अगर समझ में आता है तो मैं आगे चलता हूँ.
And sir. This both functional group ऊपर वाला fourth functional group here is aldehyde and ये carboxylic acid है. This functional groups are having carbon in their structure. मतलब functional group में भी कार्बन है. पहले अल्कोहल और अमाइन में कैसे था, उनके फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं था, बट अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो हमें उनको भी काउंट करना पड़ेगा. ये रूल क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. तो ये फर्स्ट आ गया ना, तो अल्डिहाइड इज ऑलवेज फर्स्ट. 1 2 3 4 कार्बन एटम्स. 4 मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन, BUTANE. one al. एंड अल्डिहाइड का सफिक्स लगेगा AL, so E should be replaced by AL. No need of giving numbering to aldehyde and carboxylic acids, because aldehyde and carboxylic acids are always present on Terminal. very good. Now the bond line 1 2 3 4, जहां पे मार्कर रखा है वहीं से 1 2 3 4 हो गया. तो इसी को CHO बनाना है हमको. ये CHO, आप चाहे तो नंबरिंग लिख सकते हो 1 2 3 4. आ गया आंसर. Yes, Aryan, correct answer is butanol. So please do the fourth one and now go for the fifth one. Come on, students. Yes, yes, right answer आपका. Propanoic acid. Very good. Come on, others practice. Others do it. Aryan, right answer. Jahan, your answer is right. Propanoic acid. Very good. Very good. So let's see. Here, this is carboxylic acid. So it is first carbon. 2 carbon, 3 carbon. 3 means what? Propane. 3 means what? Propane. As the functional group is carboxylic acid, your E should be replaced by the suffix OIC acid. So name becomes propanoic acid. अब यहाँ पर 1 2 and 3 कार्बन एटम्स है ना, इसलिए 1 2 3 और फर्स्ट कार्बन पर क्या है COOH. 1 2 3 हो गया आपका.
So now we move further. Sixth structure. Sixth structure, you have to identify the functional group. CH3, CH2, C double bond O, CH3. ऐसा है CH3, CH2, C double bond O, CH3. So C double bond O है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन. C double bond O है, इसका मतलब कीटोन. So 1, 2, यहां से क्यों किया? नजदीक आ रहा है ना कीटोन की तरफ, इसलिए 3, 4. ओके, सो 4 कार्बन एटम्स का मतलब क्या होता है? ब्यूटेन. 4 कार्बन एटम का मतलब ब्यूटेन. ब्यूटेन Suffix of ketone is ONE. टेनॉन. Butanone. Suffix of ketone is ONE, so butanone. मितांश, हाँ, for कीटोन में 3 और 4 कार्बन एटम जब रहेगा तो नो नीड ऑफ नंबरिंग. व्हाट? फॉर कीटोन स्ट्रक्चर होने के लिए मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए ही. 2 कार्बन से कीटोन नहीं बनेगा. ये सी डबल बॉन्ड है ना, इसके इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए ही. सर नंबरिंग यस, 2 नहीं लिखा, ब्यूटेन 2. वही बोल रहा हूं मैं. इसीलिए कीटोन्स में मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? 3 चाहिए. और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेन के बीच में ही होता है. कीटोन जो ये कैसे बोला था? अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर ऑलवेज ऑन द टर्मिनल पोजीशन ना. अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यस आर लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑलवेज ऑन टर्मिनल कार्बन एटम. उसी तरह से कीटोन जो है इज ऑलवेज इन बिटवीन द चेन के बीच में ही रहता है कभी भी. इट इज नेवर ऑन द टर्मिनल. सो एंड कीटोन के मिनिमम कार्बन एटम, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कीटोन शुड बी 3. So for ketone, when you are having 3 and 4 carbon, no need of numbering. For 3 and 4 carbon, no need of numbering. Numbers डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग नहीं है, पर 3 और 4 कार्बन में नंबर नहीं डालो तो भी चलता है. अभी 4 कार्बन में नंबर, हाँ नंबर डाला तो चलेगा. कैसे आएगा? ब्यूटेन नंबर हर बार 2 ही आएगा. किसमें? 4 कार्बन एटम होगा तो हाँ, ब्यूटेनोन में हमेशा 2 ही आएगा. 2 ही आएगा, इसीलिए हाँ, इसीलिए 2 नहीं लिखा चलता है, बराबर है. ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन में हमेशा नंबर 2 ही आएगा. ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन में हमेशा नंबर 2 ही आता है, इसलिए नहीं मेंशन करते हैं तो वो अंडरस्टूड है कि वो सेकंड पर ही है. हाँ? अभी बॉन्ड लाइन कितने कार्बन एटम है? 4. So 1, 2, 3, 4. ऐसे 1, 2, 3, 4. हो गया 4 कार्बन. अब फंक्शनल कौन से कार्बन पर है? फंक्शनल ग्रुप इज ऑन सेकंड कार्बन. डबल बॉन्ड O. सेकंड कार्बन में क्या किया अपन ने? डबल बॉन्ड O. ओके, पहले 4th वाला सब लोग लिख दो आराम से. First note down the 6th one, everybody. Now we go for the 7th structure. सबसे पहले आप 7th स्ट्रक्चर में फंक्शनल को आइडेंटिफाई करो. कौन सा है? Ketone. Ketone. Very good. And now give the numbering of ketone on which carbon? From left and from right. कौन दोनों साइड से देखो. 3. 3. So if you count 1, 2, 3, 1, 2, 3. From either side is 3. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है. हाँ, बट ये जो CH3 है ये छूट रहा है. तो फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम बोथ द साइड इज सेम, बट मिथाइल ग्रुप, if I count from here I get on 4th carbon,
But if I count from here, I get on second carbon. So when the functional group gets same numbers, when functional group gets same numbers from either side, then we have to go for the substituents. That's why the numbering starts from here. Numbering starts from here. Okay, I'll repeat it again. ये देखो यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर है 3 पर है फंक्शनल ग्रुप 3 पर है C डबल बॉन्ड O थर्ड कार्बन पर है और ये जो मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट है वो फोर्थ कार्बन पर है तो इसलिए 3,4 फंक्शनल ग्रुप थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पर अब यहां से 1 2 3 4 5 तो फिर यहां से नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 3 पर ही है सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पर है तो विच फॉर्म्स द लोअर पार्ट 3,4 या 3,2 3,2 स्मॉलर होता है ना दैट्स व्हाई इट्स सिलेक्ट 3,2 अब 2 पर मिथाइल ग्रुप है सो राइट डाउन 3 methyl. 2 The methyl. longest chain 2 there are methyl pentane 5 3 carbons. 5 means pentane. Now you have to use the suffix of ketone. Suffix of ketone is O-N-E. So E को replace करके suffix लिखेंगे with its position. So third पर O-N-E. So how to read 2-methyl pentane 3-one. 2-methyl pentane 3-one. Many will pronounce 2-methyl pentane 3-1. चलेगा 1 भी pronounce किया तो 3-1 में 31 लिखना मत. So 3-1 में 3-O-N-E लिखना. 2-methyl pentane 3-one. Very good. Now bond. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चले अब थर्ड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ थर्ड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O एंड सेकंड कार्बन पे CH3 है सेकंड कार्बन पर CH3 check your answers we'll go with some more examples and start doing your own. So draw the structures and first try to identify the longest continuous carbon chain with the functional group.
स्टार्ट डूइंग। Come on students, how many carbons are there in the longest continuous carbon chain? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And position of the functional group is on 2. Second. second carbon. क्या बात है, मितांश वगैरह सबका नाम आ गया है, करेक्ट है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, बराबर है। देखो ये फंक्शनल किधर है ना, इसमें यह नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 Right 4। to left. हाँ, इधर आ गए, ट्विस्ट हो जाता है कि हमें आगे जाना है या नीचे आना है, ठीक है ना, आगे जाना है या नीचे आना है। तो आंसर इसका ऐसे होता है कि आपको चेन ऐसा सेलेक्ट करना है कि लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो इसलिए हम नीचे जाएंगे 5 6 1 2 3 4 5 6। आगे नहीं जाना है, आगे जाएंगे तो सिर्फ 5 कार्बन एटम्स होते हैं। If I go this way, I get 6 carbon, तो 6 is maximum, so ये छूट जाता है, इसको नंबर नहीं मिला ना, so that is called as substituent. Which carbon atom? 4th पे, so its name becomes 4-methyl. Isn't that clear? 4-methyl. Now how many carbons are there? 6. So hexane. Hexane. Alcohol on second carbon atom. Hexane 2 or Yes. 4-methyl. Then we are having hexane. Now अल्कोहल का सफिक्स लगाना है, इसलिए हम E को रिप्लेस कर देंगे 1 2 and 4N, तो hexane 2 all. Now we'll go for the bond line. तो longest chain में कितने कार्बन एटम्स है? 6. So keep your marker here 1 2. So you have to draw 1 2 3 4 5 6. एकदा परत 1 2 3 4 5 6. आगे 6. अब सेकेंड कार्बन पे क्या है? अल्कोहल, तो ऑन सेकेंड कार्बन नाम पुट अल्कोहल। फोर्थ कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल, तो फोर्थ कार्बन पे एक लाइन लिखा दो, हो गया काम आपका, इजी। एट्थ स्ट्रक्चर हो गया सबका? अगर एट्थ हो गया तो फिर 9 पे चलता है। yes sir, done. Done, sir. चला ना? Done, sir. नहीं चले? Done. ले हम तो यस यश, आंसर इज राइट। यश आर्यन, आपका आंसर राइट है। Yes, right answer, right answer. Students are giving right answer. Number of students are giving correct answer. ठीक है, जाओ पढ़े। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन लिया 6, और अगर यहां जाता है तो भी 6। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि मुझे ऐसे जाना है या नीचे जाना है। तो अगर मैं ऐसा 6 सेलेक्ट करता हूं तो इस 6 कार्बन में कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, बराबर ना? इफ आई सिलेक्ट दिस एज लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन है, बट दिस डज नॉट हैव द फंक्शनल ग्रुप, इसलिए मेरा चेन एक्सेप्टेड नहीं।
तो आई हैव टू सिलेक्ट दिस चेन 5 6, तो इसके फिफ्थ कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो ये राइट है, ठीक है ना। पहले क्या क्या था, पहले इधर सिलेक्ट किया, वो भी 6 था, बट इन दैट चेन देयर वाज नोवेयर एनी फंक्शनल ग्रुप, बट इफ आई गो दिस वे I have a functional group on 6th carbon, on 5th carbon. So now this group is remaining. This becomes substituent. CH3 substituent था, हम उसे मिथाइल बोलते थे। Ethyl. हाँ, very good. अब यहाँ पर क्या हो गया है? CH3 CH2. CH3 CH2 रह गया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इथाइल। हम इसे क्या बोलेंगे? इथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लिखेंगे। ऑन विच कार्बन? 4th। 4 ethyl. ये 4 और 5 पे आ रहा है, 1 मिनट, 4 और 5 पे आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, The smallest. 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 3 पर आ रहा है, सो आई शुड टेक 2 3 और 4 5। 2 3. 2 3, वेरी गुड। सो 2 3 लेना है हम लोग, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। सो ऑन थर्ड कार्बन एटम आई एम हैविंग इथाइल, ना 3 इथाइल। इन पैरेंट चेन हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? वेरी गुड, 6। 6. सो हेक्सेन। 2 all. 2 all. Alcohol is on second carbon atom, so 2 all. 3 ethyl hexane 2 all. Now bond line 1 2 3 4 5 6, एक बार आपस 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लिखा दो OH। ऑन द सेकेंड कार्बन टर्म वी हैव ड्रॉन द फंक्शनल ग्रुप OH। ऑन थर्ड कार्बन टर्म अभी इथाइल है, तो जब तक हमारे पास मिथाइल था हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे, एक लाइन का मतलब मिथाइल। अब इथाइल दिखाना है ना, तो इसका क्या करो? बेंड द लेग। क्या करना है? बेंड द लेग। सो एज सून एज यू बेंड द लेग इट बिकम्स इथाइल। एक लाइन मतलब मिथाइल, इफ यू बेंड द लेग इट बिकम्स इथाइल। बॉन्ड लाइन क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. कोणाला काही डाउट आहे अजून? इज देयर एनी Yes, सिंगल sir. स्टूडेंट की नहीं समझ में आया? सर आप बहुत फास्ट गए। स्टूडेंट पूछो, यस स्टूडेंट कोई डाउट होगा तो पूछो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स पार्ट है। Yes, sir. Siddharth sir is there. Okay, I have completed.